जुजुत्सु काइसन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एनिमे ऑफ ऑल टाइम, और पॉपुलर होगी क्यों ना, इसकी मेजोरिटी ऑडियंस छपरी जो है। अकॉर्डिंग टू सम सो कॉल्ड कोल्ड एनिमे फैंस, क्योंकि उन्हें लगता है कि जुजुत्सु काइसन सिर्फ इसलिए फेमस है क्योंकि उसे हिंदी डब में भी रिलीज किया गया, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि जुजुत्सु काइसन के पॉपुलर होने के और भी बहुत से रीजन है, जैसे कि इसकी स्टोरी टेलिंग जो कि जापानीज एशियन ट्रेडिशन से टाइड होके बनी है, इसका एनिमेशन, विजुअलाइजेशन एंड हार्ड हिटिंग एक्शन सीन्स इस एनिमे को एक लेजेंडरी एनिमे बनाती है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी सिर्फ एक क्वेश्चन की वजह से जुजुत्सु काइसन को काफी ज्यादा बैकलैशेस मिलती है, और वो क्वेश्चन है हु इज द रियल मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ जेजेके, क्योंकि गेगे खुद यूजी को मेन कैरेक्टर मानता ही नहीं। वो इस सीरीज के स्टार्टिंग में मेगुमी को एज ए मेन कैरेक्टर लिख रहा था, लेकिन उसे स्टोरी काफी ज्यादा बोरिंग लगने लगी तो उसने यूजी को नाम के लिए मेन कैरेक्टर बना दिया। मगर क्या सच में यूजी मेन कैरेक्टर है? तो आज के इस वीडियो में हम इसी मिथ को सॉल्व करने वाले हैं कि आखिरकार जुजुत्सु काइसन का रियल मेन प्रोटैगनिस्ट है कौन। और रिसेंटली जापान में हुए एक एग्जीबिशन में गेगे ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर करे हैं, तो मैं लास्ट में उसे भी कवर करने वाला हूँ, सो वॉच टिल एंड। लेकिन उससे पहले हेलो गाइस, दिस इज केशव एंड वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन ओताकू केशव यूट्यूब चैनल, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग एनिमे रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, जुजुत्सु काइसन ऑलमोस्ट एंड होने वाली है, एंड एज ए मेन कैरेक्टर यूजी अभी तक अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं आया है। मोस्ट ऑफ द एनिमे में क्या होता है, जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे मेन कैरेक्टर की पावर्स इवॉल्व होती है, लेकिन जुजुत्सु काइसन में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। जेजेके दिसंबर में एंड होने वाली है और अभी तक हमें यूजी की फुल पावर देखने को नहीं मिली है, क्योंकि ये जुजुत्सु काइसन थोड़ी ना है, ये तो सुकुना काइसन है। और यहाँ मेन कैरेक्टर के पावर इवॉल्व करने के टाइम पे सुकुना से सबकी मरवाई जा रही है। और ये क्वेश्चन अगर मैं तुमसे पूछूं कि जेजेके का मेन प्रोटैगनिस्ट कौन है, तो तुम भी बोलोगे मानो या ना मानो यूजी ही जेजेके का मेन प्रोटैगनिस्ट है, एंड दिस इज राइट। बट क्या सच में यूजी मेन कैरेक्टर का टाइटल डिजर्व भी करता है? हर एनिमे सीरीज में मेन कैरेक्टर के पास एक मोटिव होता है, एक एम होता है जिसे वो अचीव करना चाहता है, बट यूजी इतादोरी इज एमलेस, न इसके पास पावर्स है न कोई एम है, तो इसे हम मेन कैरेक्टर क्यों ही माने? और अगर तुम्हें याद हो तो सीजन 1 के एपिसोड 1 में यूजी ने अपने ग्रैंडपा से प्रॉमिस किया था कि वो स्ट्रॉन्ग है इसीलिए वो दूसरों की हेल्प करेगा, मगर अभी मांगा में क्या हो रहा है, यूजी किसी को नहीं बचा पा रहा। शिबुया इंसिडेंट में उसने ऑलरेडी नानामी एंड नोवारा को खो दिया था, फिर उसके बाद मेगुमी, चोसो एंड गोजो, और रिसेंट चैप्टर 263 में गोजो की बॉडी में यूटा को देखने के बाद भी यूजी का अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया, और तो और यूजी अपने ग्रैंडपा से किए हुए प्रॉमिस को भी फुलफिल नहीं कर पा रहा। मींस अभी तक यूजी को सीरीज में एज ए फेलियर दिखाया गया, और यही सबसे बड़ा पॉइंट है जिससे यह प्रूफ होता है कि यूजी ही मेन प्रोटैगनिस्ट है। और मर्जर के बाद मांगा में तुम्हें यूजी एज ए मेन प्रोटैगनिस्ट दिखेगा भी, क्योंकि मैंने ही पिछली वीडियो में ये बोला था कि जेजेके की एंडिंग मर्जर से नहीं होने वाली है, बट रिसेंट चैप्टर 263 पढ़ने के बाद मैं ये 99% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि अगले 2-3 चैप्टर में मर्जर एक्टिवेट होने वाला है, क्योंकि चैप्टर 263 के लास्ट पैनल में एंजल सुकुना पर अपना सबसे पावरफुल अटैक जेकब स्लाइडर मारने ही वाली होती है, और सुकुना ऑलरेडी यूटा के पर्पल से काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था। तो अगर नेक्स्ट चैप्टर में एंजल का अटैक सुकुना को लगता है तो सुकुना ऑलमोस्ट मरने ही वाला होगा, और सुकुना के पास मर्जर के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, तो वो मर्जर एक्टिवेट कर देगा और फुल्ली हील भी हो जाएगा। फिर हमें द मेन प्रोटैगनिस्ट यूजी वर्सेस मेन एंटागनिस्ट सुकुना एंड मर्जर देखने को मिलेगा। एंड गेगे इज आल्सो अ गुड राइटर, सो वो इतनी अच्छी चल रही मांगा एंड एनिमे सीरीज की बकवास एंडिंग करके अपना नुकसान तो नहीं करने वाला, तो इसीलिए जब मर्जर स्टार्ट होगा तभी हमें यूजी की फुल पोटेंशियल देखने को मिलेगी, और यूजी के पावर को इवॉल्व करने का इससे अच्छा मौका क्या ही होगा। और हाँ, रिसेंटली जापान में हुए एग्जीबिशन में गेगे ने मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन का आंसर दे दिया कि गोजो सातोरू एंड नोवारा वापस नहीं आने वाले हैं, और इस कवर पेज पे जो फूल था वो गोजो के फ्यूनरल के लिए था। तो हाँ, सारी की सारी फैन थ्योरी दरी की दरी रह गई। और तुम पूछते रहते हो ना कि गेगे ने गोजो को क्यों मरवाया, तो गेगे ने इसका भी आंसर किया है, क्योंकि हम लोग गोजो से इमोशनली अटैच्ड हो चुके थे, और गेगे ने ये बोला कि वो किसी भी कैरेक्टर को तब तक नहीं मारेगा जब तक व्यूवर उससे इमोशनली अटैच्ड न हो जाए, और जैसे ही व्यूवर्स किसी कैरेक्टर से इमोशनली अटैच्ड हो गया गेगे उसे मरवा देगा। गेगे ने उस एग्जीबिशन में और भी क्वेश्चंस के आंसर करे हैं, मगर वो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके तुम सब्सक्राइब के बटन पे चाहे ऑल में पर्पल मारो या ब्लैक फ्लैश, बस क्लिक हो जाना चाहिए।